खबर है केरलम से, जहां पर पी विजयन के घर समेत 10 जगहों पर रेड मारी गई है। ईडी की तरफ से छापेमारी की गई और इस छापेमारी के दौरान भारी बवाल हुआ। अधिकारियों को विजयन के समर्थकों ने घेर लिया। छापे के दौरान विजयन के समर्थकों का बवाल देखने को मिला है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। केरलम से खबर है, ईडी ने छापेमारी की पी विजयन के घर और साथ ही बाकी कुछ ऐसे जगह जहां पर स्पॉट्स रेड की गई और इस दौरान जो समर्थक थे, सपोर्टर्स थे, उनकी तरफ से बवाल देखने को मिला। जो अधिकारी वहां पर पहुंचे थे उनको इन समर्थकों ने घेर लिया। किस तरीके से गाड़ियों को तोड़ा गया, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरी स्थिति पर काबू करने की कोशिश की गई, लेकिन गाड़ी के कांच तोड़ दिए गए, गाड़ी को डैमेज किया गया और ये सब कुछ किया गया വിജയൻ के समर्थकों द्वारा। നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ കാര്യമല്ല। നമ്മുടെ तो देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर पी विजयन के घर और इसके साथ अलग अलग ठिकानों पर कुल मिलाकर ये 10 ठिकाने थे और इसे लेकर रेड की कार्रवाई की गई। रेड की कार्रवाई के दौरान हंगामा हुआ। जो समर्थक थे उन्होंने अधिकारियों को घेर लिया। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला है जिसमें एक्सोलॉजिक पे ऑफ केस रहा है। ईडी की तरफ से अलग अलग इलाकों में 10 से 12 जगहों पर यह छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की बात है। इसके साथ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। आय से अधिक संपत्ति के आरोपों के तहत जांच की जा रही थी और ईडी ने उसी के तहत छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें तिरुवनंतपुरम में उनके घर और बाकी प्रमुख ठिकानों पर ईडी की तरफ से रेड की कार्रवाई की गई। लेकिन इसी बीच में समर्थकों की तरफ से भारी बवाल किया गया है। अक्षय मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, इसमें न सिर्फ पी विजयन पूर्व मुख्यमंत्री केरलम और उनकी बेटी दोनों ही जांच की जद में हैं, लेकिन ईडी की कार्रवाई के दौरान इस तरीके का बवाल। देखिए, जिस तरह से ईडी की कार्रवाई सामने आई है, उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। उसके बाद कई जगहों पर जो ईडी ने कागजात जब्त किए, जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज थे उसको जब्त किया गया और उसके बाद कार्रवाई के दौरान ही जिस तरह से कार्यकर्ताओं का बवाल सामने आया है, निश्चित रूप से तमाम प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े करता है। अधिकारियों का काम है जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, लेकिन कहीं ना कहीं जो 10 साल का शासन सत्ता रहा है विजयन के खिलाफ और उनके परिवार के खिलाफ, ईडी सबूत जुटाने में लगी हुई है। इसी बीच में कार्यकर्ताओं का ये बवाल बताता है कि सब कुछ वहां पर सही नहीं था। कानून व्यवस्था को तंदुरुस्त करने की जरूरत जरूर रही है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो कार्यकर्ताओं ने ईडी अधिकारियों को घेरा, उनको फिर किस तरह से हटाया जाता है। पुलिस ने अपनी हालांकि कार्रवाई की है, उन कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने का प्रयास किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के निश्चित रूप से सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब ईडी अधिकारी पहुंचते हैं तो फिर इस तरह के हरकत कैसे हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब पश्चिम बंगाल में भी ईडी गई थी, उस समय जब ममता बनर्जी की सरकार थी, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में उस समय उनकी सरकार आई थी। और अब जबकि विजयन निश्चित रूप से सरकार से बेदखल हो चुके हैं, वहां पर नई सत्ता ने वहां पर कुर्सी संभाल ली है। वीडी सतीशन निश्चित रूप से उनकी कानून व्यवस्था पर निश्चित रूप से सवालिया निशान उठ सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी अधिकारियों को वहां से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन ईडी कार्रवाई अपनी आगे बढ़ाएगी, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। जो भी दस्तावेज जुटाने हैं, जो भी सबूत जुटाने हैं, उसकी कार्रवाई लगातार जारी है और खबर ये आ रही है कि काफी सबूत इकट्ठे ईडी अधिकारियों ने एम विजयन और उनकी जो पुत्री हैं उनके खिलाफ की है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि कुछ अन्य लोगों के नाम भी इस मामले में सामने आ रहे हैं। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर के आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखना दिलचस्प यही रहेगा कि ईडी को उस दस्तावेज में क्या कुछ खामियां मिलती हैं, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि काफी बड़ा मामला है और पहली बार विजयन सरकार में जब नहीं है, उनके खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई और कहीं ना कहीं मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि केरलम के सीएम पद से हटने के बाद पिनराई विजयन पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। पीएमएलए के तहत यह कार्रवाई की गई।
10 जगहों पर रेड की गई है, जिसमें धन संशोधन से लेके दूसरी तरफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, वित्तीय अनियमितता के मामले में ईडी की तरफ से रेड और रेड के दौरान ये भारी बवाल की तस्वीरें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अक्षय।